है उसको यूआरएल डायरेक्टली यूज जी कर जी। सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखता हूँ मैं। एक सर्विस है बट आई एम नॉट श्योर वो अभी तक चल रही है कि नहीं। आई विल जस्ट हैव अ लुक। पेस्ट इमेज करके है वो, तो उस पे हो जाता है। ओके, ठीक है विकास, आप लाइक आप लिंक शेयर कर दोगे क्या यहाँ पे? हाँ, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। ओके ठीक है, सो आई गेस वी आर गुड टू गो। स्टार्ट करते हैं। आई विल क्विकली ओपन द कोड एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। So we discussed last day कि we are going to read JavaScript, right? Which is also called as ECMAScript. ठीक है, like whoever were the developer. ठीक है, ये भी डिस्कस करा कि there are lots of version of JavaScript. ठीक है, and what is the reason behind that we'll discuss it today. ठीक है, इसके अलावा we discuss the data types. So what are the data types, guys? Can someone quickly tell what are the data types which we saw last day? What are the data types, guys? Okay, and also there are two type of data types we have in JavaScript, right? So there is something called as primitive data type and there is something called as non-primitive data type. Okay, so what is primitive data type and what is non-primitive data type? That is also a question. Okay, so someone wants to explain what are the primitive data types? सर, immutable values, those are primitive. ओके, सो ठीक है, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से हमारा सेंस हुआ कि नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग। ठीक है, नल अनडिफाइंड। सो नल अनडिफाइंड वर टू न्यू ऑफ देम जो हमने किसी और लैंग्वेज में नहीं देखा था। दो दे एग्जिस्ट, ठीक है, नल एग्जिस्ट करता है जावा में, सी प्लस प्लस में, बट उसको एक्सप्लिसिटली हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव so apart from that we have one non primitive data type जो कि है ऑब्जेक्ट। ठीक है, so इसके बारे में अभी हम देखेंगे। नाउ कमिंग बैक व्हाट वी डिस्कस, सो वैलिड कॉन्स्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, हाउ वी यूज़ इट। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन के क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने डिस्कस करा था। तो वी फाउंड आउट दैट कि वेर को हम रीअसाइन और री इनिशियलाइज दोनों कर सकते हैं। लेट को हम रीअसाइन कर सकते हैं, री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट को ना ही रीअसाइन कर सकते हैं और ना ही री इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट क्रोम डेव टूल्स के बारे में हमने बात करी है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट एंड व्हाट आर दीज थिंग्स। एरर्स हैं फिर डिफ़ॉल्ट लेवल्स में, वट एवर वी वांट टू सी वी कैन चूज़ इट फ्रॉम। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी डिस्कस अबाउट टाइप कन्वर्जन्स। ठीक है, सो टाइप कन्वर्जन्स के लिए हमने एक लिंक यहाँ पे अपेंड करी हुई है। वी थॉट लाइक वी सॉ की कैसे जावास्क्रिप्ट जो है वो डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो स्ट्रिंग की कन्वर्जन कैसे होती है, न्यूमरिक कन्वर्जन, बूलियन कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। सो वी ऑलरेडी सॉ दैट। ठीक है, सो आई होप यू गाइस कैन गो थ्रू द लिंक। ठीक है, आप बस लिंक को गो थ्रू करो एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू आस्क। अर्थमेटिक के बारे में हमने डिस्कस करा था, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस सिमिलर होते हैं लाइक बाकी लैंग्वेजेस के जैसे ही। ठीक है, बट द पॉइंट इज कुछ एक्सेप्शंस लाइक टाइप कन्वर्जन्स ही हैं एक्सेप्शन में। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट वी सॉ यस्टरडे इज कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, ठीक है, so I can divide a string by string. I know it feels strange but ठीक है, this is possible। ठीक है, whereas there is exception for add। ठीक है, जब मैं ऐड करूँगा तो ऐसा नहीं होगा, but that is cool for negation, right, subtraction। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा हमने देखा कि अगर ऐसा कुछ हो जो वैलिड नहीं है, सो इट विल थ्रो एन
एन इज बेसिकली नॉट अ नंबर, ठीक है, नॉट अ नंबर है. One important thing we discuss it. Okay, before this, one very small thing. Whenever we have to do exponent, so we do two, ठीक है, two multiplication signs and we can put an exponent, ठीक है. तो 4 का स्क्वायर करना तो 4 डबल स्टार and then we get it. So these were some things which we saw yesterday, ठीक है. um, okay, coming back to the point. Also, let us create an object, ठीक है. So how did we created object last day? कैसे बनाया था हमने ऑब्जेक्ट? Anyone remembers how did we create an object? Okay, we said that कि there is a class, ठीक है, एक प्री डिफाइंड क्लास है कैपिटल ओ ऑब्जेक्ट नाम से, ठीक है. नाउ रिमेंबर, whenever we had class and object in Java, ठीक है. So what we had there, हमारे पास एक न्यू सिंटेक्स होता था एंड इट सेज दैट कि we will basically like in order to create a new object, I can use a new keyword which will assign new memory in sorry, new space in heap memory, ठीक है. heap memory will see, I guess you guys already know, but ठीक है, एक बार डिस्कस करेंगे. एंड द क्लास नेम इज हियर, ठीक है. बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं. सो दिस इज वन वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है. सो मैं अगर इसको चेक करूँ तो आई हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज़ बेसिकली bit different from what objects we have. यहाँ पे curly braces है, but ठीक है, this is नोटेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है. देखेंगे इसको कैसे वर्क करते हैं. अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी वर डिस्कसिंग समथिंग, सम एक्सेप्शंस, ठीक है. कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करते हैं. सो टाइप ऑफ इज अ ऑपरेटर विच विल वॉट एवर डेटा यू सप्लाई इट विल गिव द टाइप ऑफ दैट डेटा, ठीक है. तो एक तो ये है. सो बट देयर इज सम एक्सेप्शन, ठीक है. एक्सेप्शन है यहाँ पे. सो what will type of nan give? Not a number. If I try not a number type of, what it will give? Any guesses? Technically it should not give what it gives right now. Let's see. So it is giving number, okay, not a number, it is giving type of number. That doesn't make sense, right? Because how can it be a number if it is saying that it's not a number? Okay, so this is kind of contradicting thing. Okay, so this is one of the exception. अच्छा, now I have object, ठीक है. So हमारे पास object है. So new obj, so I have object, ठीक है. तो ये object बता रहा है, ठीक है. सही है. Now if I say type of, okay, so what is type of undefined? What do you guys think? क्या देगा? Type of undefined. Okay, so let's see. So it is going to give undefined itself, ठीक है. So type of undefined, undefined ही देगा, ठीक है. Also there is one exception here. Type of null is also going to give an object, ठीक है. So this is also an exception over here, ठीक है. तो एक तो टाइप ऑफ एन और एक टाइप ऑफ नल जो है वो ऑब्जेक्ट बोला है, बट वो ऑब्जेक्ट है नहीं, राइट. सो दिस इज व्हाट, दीज आर द सम थिंग्स, ठीक है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी डिस्कस की इक्वालिटी अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, इक्वालिटी चेक करें, हाउ डू वी चेक इट. सो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग 6 को नंबर 6 से करूँगा तो क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स. अगर मैं स्ट्रिंग 6 को नंबर 6 से कंपेयर करूँगा तो फिर क्या मिलेगा मुझे. false. बट ऐसा है नहीं, राइट. स्ट्रिंग 6 और नंबर 6 ट्रू आ रहा है, ठीक है. ओके, बट
सच तो ये कि फॉल्स होना चाहिए। हाउ कैन अ स्ट्रिंग बी इक्वल टू अ नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो व्हाट वी डू इज वी यूज ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, डबल इक्वल टू यूज नहीं करते हैं फॉर कंपैरिजन, यूज ट्रिपल इक्वल टू। एंड द सर रीज डिफरेंस क्या होता है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में यहाँ पे? ओके, एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? ओके, ठीक है, मैं ही बताता हूँ। सो डबल इक्वल टू जब करते हैं ना, तो फिर वो इन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करता है। इन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक में क्या होता है कि वो इंटरनली जो है वो टाइप कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। टाइप कन्वर्जन होती है यहाँ पे। तो नंबर इज चेंज टू स्ट्रिंग और फिर कंपैरिजन होती है। सो दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। बट दूसरे केस में जब हम इक्वालिटी वाली चेक लगाते हैं, ठीक है, सो दिस इज स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, तो ये बताएगा कि ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसे करूँ कि इज 6 नॉट इक्वल्स 6, ठीक है, तो 6 नॉट इक्वल्स टू 6, ये ट्रू होनी चाहिए थी, स्ट्रिंग नंबर के बराबर नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? वैसे बट ये फॉल्स दे रहा, तो ट्रू कैसे देगा? इस तरीके से स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी चेक, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी चेक होती है, तो ये दो चेक्स हमारे पास, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? स्ट्रिक्ट इक्वालिटी इन इक्वालिटी। यस सर। ओके, सो if this is clear, okay, if this is clear, okay, let's move forward, okay. Anything else we need to discuss before we move to functions directly? और कुछ डिस्कस करना है? नहीं, okay. Okay, so let's move to functions now. So I will open VS Code and let's see. So I will create one more file. Okay, so let's create functions in JS, and let's give the name as JS, not JS. Let it be HTML itself. Okay. Now what I will be doing is most of the time if I write something multi-line, तो HTML file का use करेंगे, ठीक है. Okay. Functions. If I talk about Java, like the structure of program was something like there always has to be a class, ठीक है। फंक्शन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं जावा में, राइट। सो देर इज ऑलवेज हैव टू बी अ क्लास। एम आई करेक्ट गाइस? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट? This is very important to know for us because we'll realize sooner or later that JavaScript is also an object oriented programming language, but there is nothing called as class here. Okay, guys, you know this point, right? In case of Java, we do not have anything. Let me close this. So in case of Java, we do not have anything as independent function, ठीक है, हमारे पास हमेशा एक class होता था, but that is not the thing here. We can directly write a function over here, ठीक है, हम यहाँ पे एक function directly लिख सकते हैं, remains the same, ठीक है। There's some difference. The difference is, okay, one more thing. Let me write a complete function, okay, and the only job of this function will be to return something, okay, return the addition, and I will call the function. So it will be called as same way as we call it there. Okay, so no issue at all. And I will try to store the result in some variable.
Okay, and finally I continue. Okay, so फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है, तो पहली चीज़ तो व्हाट इज द डिफरेंस यू सी गाइस? कुछ डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन से जो हमने जावा में पढ़ा है? टेल मी द डिफरेंस यू सी, क्या क्या डिफरेंस है? कैन आई से दैट आई डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप? हमारा हमें रिटर्न टाइप नहीं है हमारे पास? कैन आई से दैट माई पैरामीटर्स ऑल्सो डू नॉट हैव एनी टाइप? ठीक है, तो ना ही फंक्शन का टाइप है ना ही पैरामीटर का टाइप, ठीक है, ओके। सो दीज आर द टू थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी इफ इट इज रनिंग और नॉट एट लीस्ट। ओके, सो वी कैन सी दैट यस इट इज परफेक्टली रनिंग फाइन ओवर। तो सबसे पहला डिफरेंस कि फंक्शन का कोई रन टाइम, सॉरी रिटर्न टाइप हमें नहीं देना, और पैरामीटर का कोई टाइप डिफाइन नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। एक तो हो गया ये फर्स्ट थिंग, ठीक है। नाउ सिमिलरली what will happen if I do something like this, ठीक है। what do you guys think? एरर हुआ क्या यहाँ पे? let me copy this call, result 1, so what do you guys think? तो अनडिफाइंड आएगा। undefined आएगा, ओके। सो लेट्स चेक response 1, response 1 नॉट अ नंबर, राइट, नॉट नंबर, ठीक है। अच्छा, ये जब मैं कुछ पास नहीं करता हूँ तो बी में क्या होगा? बाय डिफॉल्ट बी में क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, राइट। दैट इज़ वाई ये नॉट अ नंबर दे रहा है ऐड करने पे, ठीक है। एक बार फिर से फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, ये इसमें भी अवेलेबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये सोर्स में लोड हो चुका है। तो वट एवर स्क्रिप्ट यू राइट हेयर, ठीक है, ये सारे फंक्शंस यहाँ पर लोड हो चुके होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इसको प्रिंट भी करा सकते हो, तो इट विल थ्रो यू द फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को अगर मैं इस फंक्शन को सिंगल वैल्यू से कॉल करूँ तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। इतने आर्गुमेंट चाहिए तो मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। अब बताओ, मैं एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट यहाँ पे पास करूंगा तो विल इट थ्रो एरर? नो। ओके, करेक्ट, वेरी करेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज जस्ट इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो फंक्शन कॉल में सबसे पहले तो रिटर्न टाइप नहीं है, दूसरा हमारे पास पैरामीटर का टाइप नहीं है, तीसरा वी कैन कॉल द फंक्शन विद लेस पैरामीटर, बट आंसर हम मतलब सही आंसर एक्सपेक्ट ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आई कैन हैव मोर देन द आर्ग्यूमेंट्स आई सप्लाई, ठीक है। एक चीज़ ये हो सकती है ऑल्सो, डू गाइस नो कि वी कैन ऑल्सो गिव डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर, और कैसे करते हैं? कैन वी गिव डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर? ठीक है, देखते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल टू गिव डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर, ठीक है। एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं, लेट जस्ट बी फंक्शन 2, ठीक है, फंक्शन 1 फंक्शन 2, दिस इज अनदर फंक्शन, ठीक है। इसमें इफ़ आई वांट दैट कि एनी टाइम आई डू नॉट सप्लाई समथिंग, ठीक है, अगर मैं कुछ सप्लाई नहीं करता हूँ तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो बी की वैल्यू 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, बी इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूँ, एंड वेन एवर आई डू नॉट सप्लाई समथिंग टू एट द प्लेस ऑफ बी, इट विल टेक 5। कैसे वर्क करेगा देखते हैं, ठीक है। सो आई विल क्लियर दिस नाउ। आई हैव समथिंग कॉल्ड एज
फंक्शन 2, ठीक है। फंक्शन 2 अब हमारे पास, लेट मी कॉल फंक्शन 2, सो आई कैन कॉल 3, ठीक है। सो सिंगल आर्गुमेंट से भी इसको कॉल कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं कर सकते, हम यहाँ पे 6 भी दे सकते हैं, तो इट विल बी वर्किंग टोटली फाइन, ठीक है। तो आप चाहो तो मोर देन वन नंबर्स को आप वो कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि ये तो गई फंक्शन के बारे में, ठीक है, एंड हाउ वी डू, ठीक है। इसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक तो वही नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। एनीवन नोज अबाउट फंक्शन एक्सप्रेशन? ठीक है, देखते हैं। हम एक फंक्शन को, ठीक है, हम एक फंक्शन को एज अ वैल्यू भी ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक वैल्यू भी हम उसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक फंक्शन लिखना है कुछ इस तरीके का, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेट्स से फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन, और इसमें मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स रखी हुई हैं, ओके, एंड ये रिटर्न करेंगे लेट्स से मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस तरीके का। तो ये है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। सेम फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जैसी बॉडी है, बट मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है। तो मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, बट द पॉइंट इज कि ये तो मैं कर लूँगा, ठीक है, दिस इज करेक्ट, ओके। वहीं पे एक कॉल करते हैं, फंक्शन 3, ठीक है। सो फंक्शन 3 एक फंक्शन है जिसमें ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है, सो आई विल डायरेक्टली कॉल दिस, ठीक है। I will say 3, 7 समथिंग समथिंग, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। देयर इज़ अ कैच, कैच ये है कि अगर मैं चाहूँ इस नेम को यूज़ कर लूँ, ठीक है, ये जो नेम है यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन, अगर मैं चाहूँ कि इस नेम को यूज़ कर लूँ मैं, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ डिफाइंड नहीं, डिफाइंड इसलिए नहीं है बिकॉज दिस फंक्शन की बॉडी जो है वो इसमें रिटर्न हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ इंटरनल नेम फॉर द फंक्शन, ठीक है, वो एक इंटरनल नेमिंग है मेरे फंक्शन की, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर पॉइंट है सर कि फिर ये रखे क्यों है, ये हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसको, क्या करते हैं, हटा देते हैं इसे। बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शनल, या तो आप इसको रखो या तो नहीं रखो, ठीक है, बोथ विल वर्क। बट द पॉइंट इज कि ये जो नेम है ना, आप इसको इंटरनली यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको इंटरनली यूज कर सकते हो, नॉट दिस, आप इसको यहाँ पे इंटरनली यूज कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको रिकर्जन यूज करना है, रिकर्सिव कॉल्स करने हैं, तो आप इस नेम का यूज कर सकते हो, देन फिर आपको वो एक्सेसिबल होगा, बट वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, एंड दिस इज द सेकेंड वे टू राइट अ फंक्शन। तो ये थी कुछ बातें फंक्शन के बारे में। एनी डाउट्स इन दिस गाइस? कोई डाउट है फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन? सर एक बार दोबारा बता दीजिए आप। ओके, एक क्विक रिकैप करते हैं क्या क्या देखा हमने। सो इन द नेम ऑफ फंक्शन हमारे पास
हमने कहा कि फंक्शन एक कीवर्ड है, फंक्शन का नाम लिखेंगे एंड पैरामीटर का लिस्ट देंगे और उसके अंदर बॉडी होगी जो नॉर्मली जैसे बॉडी होती है फंक्शन। बट प्रॉपर्टी ये है कि ना ही हमें रिटर्न टाइप लिखना है फंक्शन का, जो वॉइड है, नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या उससे मतलब नहीं है, और ना ही हमें पैरामीटर का टाइप लिखना है। ये तो गई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम फंक्शन में लेट से जितने पैरामीटर्स हैं उससे कम पैरामीटर के साथ भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि फिर वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, और हम जितने पैरामीटर्स हैं उससे ज़्यादा पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, बट ये है कि रिजल्ट सही आएंगे, जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। तो ये हुई तीसरी पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं पैरामीटर को, जैसे कि हमने यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू नहीं भी देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 देगा, अगर हम दे देंगे तो चलेगा, लाइक वॉट एवर बी। गाइस म्यूट कर लो यार प्लीज। ओके, ठीक है। सो एक तो ये होगी कि ऑप्शनल पैरामीटर का ये केस है, ठीक है। फिर ये थी हमारी फंक्शंस के बारे में। फंक्शन एक्सप्रेशन जो है, तो वी सेड दैट कि जिस तरह से हम किसी डेटा टाइप को वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं, इन द सिमिलर फैशन हम फंक्शन, पूरे फंक्शन को ही स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं है, वो कॉलिंग वगैरह वैसे ही होगी, ठीक है, उसके नाम से ही होगी, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट पॉइंट ये है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही पॉइंट है बस, ठीक है। कॉलिंग वगैरह सेम होगी, कोई ऐसा बड़ा सा कोई फीचर ऐड नहीं हो रहा, बट हाँ कर सकते हैं, यही पॉइंट है। थोड़े से रूल्स ये हैं कि ये जो नेम होगा, इंटरनल नेम होगा, या तो आप रखो या तो आप मत रखो, दोनों ही केस में ये वर्क करेगा। और ये इंटरनल नेम जो है वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर ही में आप यूज़ कर सकते हो रिकर्सिव कॉल्स के लिए। तो यही थी पूरी लॉजिक फंक्शन के बारे में, मतलब इंट्रो ही है, तो बहुत कुछ है, बट हाँ ठीक है, लाइक टू स्टार्ट दिस इज़ व्हाट फंक्शन इज। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो नो रिटर्न टाइप, मिसिंग पैरामीटर, नो पैरामीटर टाइप। अच्छा, एक चीज़ और, व्हाट आई वाज टू से, ओके, सो रिटर्न टाइप्स नहीं है, पैरम्स नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू दैट एंड देन वी कैन डिस्कस इट अगेन, ठीक है। द पॉइंट इज कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज होस्टिंग, एक कॉन्सेप्ट है होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। ओह ओके, आई रिमेंबर नाउ। आप सबने पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट दोनों दोनों कीवर्ड्स के बारे में सुना है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट? एनी गेसेस? पैरामीटर क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है? ओके, बेसिकली जो फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही पैरामीटर होता है, ठीक है। बट जब हम इसको पास करते हैं ना यहाँ पे, तो दिस बिकम्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब आप इसको पास करते हो तो दिस आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, और जो रिसीव होता है पैरामीटर होता है। मेक सेंस? क्लियर है? ओके, होस्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शन वन, ठीक है, फंक्शन वन मैंने यहाँ पे कॉल करा, सही बात है, चल रहा है। टेल मी कि अगर मैं फंक्शन वन यहाँ पे कॉल कर दूँ, ठीक है, विल इट वर्क और नॉट, ये चलेगा कि नहीं? अगर चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये ग्लोबल वेरिएबल में आप कॉल कर रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल, मतलब इसको मैं ग्लोबली ही कॉल कर रहा हूँ, बट ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है ये मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहीं भी फंक्शन लिखता हूँ और उसके लिखने से पहले ही मैंने उसको कॉल कर दिया, इससे पहले डिफाइन हुआ, तो ये चलेगा कि नहीं? यस सर, चलेगा। ओके, ऐसा क्यों? सर वो फंक्शन होस्टिंग हो जाता है बस। होस्टिंग में क्या होता है?
होस्टिंग में सर वो जो डिफाइन पैरामीटर जो कि डिक्रिएशन करते हैं वो ऊपर आ जाता है सर। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, तो अगर वो वेरिएबल नहीं होगा तो वो पूरी की पूरी लाइन ऑफ कोड में वो खोज करके उसको ऊपर में एग्जीक्यूट करवाएगा। ओके, सो अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो पूरे फाइल में खोज को उसको ऊपर ले जाएगा, राइट? यस सर। अच्छा, ठीक है। सो एक तो पहली दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। होस्टिंग होगी, और होस्टिंग इसलिए होगी कि फंक्शन ऊपर डिफाइन हो जाएगा। बट ठीक है, तीसरी पॉइंट ये है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, तो एक बार देखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसमें चेंजेस हैं, ठीक है, बट ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर सही है। द पॉइंट इज कि ये चीज़ वर्क कर रही है। 11 आया लाइन नंबर 13 पे, ठीक है। लाइन नंबर 13 क्या है? हाँ, मतलब कि चल रहा है, ठीक है, ये कोड चल रहा है। सो आई सी दैट कि इट इज़ वर्किंग, ठीक है। ये एक्स नॉट डिफाइंड है तो इसको हटा देते हैं, बार बार कॉल हो रहा है। अच्छा, नहीं कॉल हो रहा है, आई जस्ट नीड टू क्लियर दिस, ठीक है। द पॉइंट इज कि फंक्शन होस्टिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मेरी फंक्शन बॉडी जो है, ठीक है, फंक्शन बॉडी जो है, ये पूरी फंक्शन डेफिनेशन जो है पूरी ऊपर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा, तो टॉप ऑफ द फाइल पे चली जाती है। तो इससे पहले कोई कोड रन करे, कोई कॉल हो, वो चीज़ चल जाती है। और भी डिटेल में देखते हैं उसको, बट पहले एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन 3, ठीक है, फंक्शन 3 5,9, ये भी चलेगा फंक्शन 3, गाइस। फंक्शन होस्ट होने का मतलब ये होता है कि फंक्शन की जो डेफिनीशन है वो टॉप ऑफ द फाइल चली जाए। तो अगर आप पहले भी कॉल करोगे तो ये उसको अवेलेबल मिलेगा, बिकॉज ये ऊपर जा चुका है, इसका डेफिनीशन जो है वो ऊपर जा चुका है। सो मैं फंक्शन 3 को अगर कॉल करता हूँ फंक्शन 3 के डेफिनेशन से पहले, तो क्या ये चलेगा? ये तो चल रहा है, ये चलेगा। ओके, देखते हैं एक बार। इट इज सेइंग दैट कैनॉट एक्सेस फंक्शन 3 बिफोर इनिशियलाइजेशन। भाई ऐसा क्यों? मतलब लाइन नंबर 13 जैसा ही तो है लाइन नंबर 14, क्या दिक्कत है इसमें? ये भी डिफाइंड नहीं है बट ये चल रहा है, ये डिफाइंड है बट ये नहीं चल रहा। देखते हैं, जो फंक्शन 3 है क्या वो सच में फंक्शन है? मतलब उसकी वैल्यू फंक्शन है, बट वो है क्या एग्जैक्टली? व्हाट इज फंक्शन 3 गाइस? एग्जैक्टली फंक्शन 3 क्या है? वैल्यू तो ठीक है, उसकी वैल्यू है, वैल्यू के अंदर फंक्शन है, बट फंक्शन 3 क्या है? एक वेरिएबल है, राइट गाइस? वेरिएबल है ना, लेट लिखा है मैंने, तो वेरिएबल ही होगा। लाइक लेट कॉन्स्ट वेर किस लिए यूज़ करते हैं? वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। गाइस, आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रहा है क्या फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे लेट फंक्शन 3 लिखी हुई है, ठीक है। तो फंक्शन 3 फंक्शन नहीं है, फंक्शन 3 की वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक रेफरेंस जैसा है, ठीक है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग द डिफरेंस। जब आप सीधा फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन, ये फंक्शन जो 1 जो है, ये डायरेक्टली फंक्शन ही है, ठीक है। कोई रेफरेंस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट फंक्शन है। बट ये इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि एलियास या फिर दूसरा नाम है इसका, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो होस्टिंग होती कब कब भाई, ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। और सबसे पहले होस्टिंग कैसे होती है? जावास्क्रिप्ट जो है पूरे फाइल को 2 बार रीड करता है, ठीक है। एक बार रीड नहीं करता है, 2 बार रीड करता है, रिमेंबर दिस। बाकी कोड से कंपैरिजन में एक बार कंपाइलेशन हुआ फिर रन होती है प्रोग्राम, वैसा यहाँ नहीं होता। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक बार पूरे फाइल को रीड करता है, ठीक है,
एक बार पूरे फाइल को ऊपर से नीचे रीड करेगा, ठीक है, ओके। एंड जितने भी फंक्शन के डिक्लेरेशन होते हैं, जितने भी फंक्शन के डेफिनेशंस वगैरह हमने लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, ये भी ऊपर चली जाती हैं। ऑल्सो इसके अलावा नॉर्मल फंक्शंस के, रिमेंबर सिर्फ नॉर्मल फंक्शन होस्ट होंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन होस्ट नहीं होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होस्ट होती है। व्हाट इज द अदर थिंग जो होस्ट होती है? द अदर थिंग इज वैर, ठीक है, वैर जो है वो भी होस्ट होती है। हाँ, ओके, तो क्वेश्चन इज लेट होस्ट होती है कि नहीं गाइस? लेट होस्ट होती है? ठीक है, ऑब्वियसली आप बोल सकते हो नहीं होती है, बिकॉज फंक्शन 3 ने अभी एरर दिया, तो ये तो लेट ही था, तो होस्ट तो नहीं हुआ है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वैर फंक्शन 3 भी होस्ट होगा, बट ठीक है, लेट्स सी। सो आई से दैट कि अगर मैं कंसोल लॉग करूँ var1, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव एरर। और एरर क्या आ रहा था वो भी देख लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैनॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, ये कह रहा है कि कैनॉट एक्सेस फंक्शन 3 बिफोर बिफोर इनिशियलाइजेशन। डोंट यू थिंक कि ये जब एरर आया तो जावास्क्रिप्ट को पता था कि फंक्शन 3 एग्जिस्ट करता है फाइल में? एरर को अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या लग रहा है? इसका मतलब तो ये है ना कि जावास्क्रिप्ट को पता है कि इनिशियलाइज हुआ है, अदरवाइज वो सीधा बोलता है रेफरेंस एरर दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ। यस सर। आप इस लाइन को पढ़ो, इसका मतलब ये लग रहा है ना कि जावास्क्रिप्ट को पता है कि नीचे इनिशियलाइज हुआ है और पहले ही यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। यस सर, उससे तो यही पता चले। यस, तो इसका मतलब कि होस्टिंग लेट में भी होती है, बट वो चीज़ कैसे करें, लाइक दैट इज जस्ट दी डिक्लेरेशन। जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ वेरिएबल ही ऊपर जाता है, उसके अंदर का कंटेंट ऊपर नहीं जाता, उसमें जो सामान रखा हुआ ऊपर नहीं जाता, ठीक है। इसको पता है कि फंक्शन थ्री जैसा कुछ है नीचे, इसलिए ना इसने बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट लिखता। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर मैं वैर वन को प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो वैर वन अभी तक डिफाइंड नहीं है, वैर वन तो अभी तक डिफाइंड नहीं है, बट इसने एरर नहीं दिया। लाइन नंबर 15 पे अगर मैं आऊँ तो वैर वन प्रिंट करा रहा हूँ तो ये एरर नहीं दे रहा है, ये अनडिफाइंड बोल रहा है, ठीक है, ये अनडिफाइंड बोल रहा है मुझे। इसको पता है कि वैर 3 है, बट सिर्फ डिक्लेरेशन मूव हुई है ऊपर। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या अंतर है गाइस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन? जब आप ऐसा कुछ करते हो लेट वैर 5, तो इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन है। और जब आप ऐसा कुछ करते हो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। डिक्लेयर कर रहे हैं कि वेरिएबल है, बट यहाँ डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं, उसको डिफाइन भी कर रहे हैं कि वैर 6 है और उसकी वैल्यू है 78। क्लियर हुई गाइस? तो वैर के केस में, वैर v1 के केस में सिर्फ वैर v1 ही ऊपर गया था, इतनी बॉडी गई थी बस, ये 19 ही गया था, ठीक है। अगर 19 नहीं जाएगा, सिर्फ वैर v1 जाएगा तो मुझे मिलेगा अनडिफाइंड, जैसे कि वैर 5 में अनडिफाइंड है, तो वही चीज़ यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट होगी, ठीक है। तो वैर के केस में होस्टिंग होती है और फंक्शन के केस में होस्टिंग होती है, नॉर्मल फंक्शन के केस में, तो इन दो केसेस में होस्टिंग होती है। क्लियर है सबको गाइस? होस्टिंग क्लियर हुई? फंक्शन होस्टिंग और वेरिएबल होस्टिंग, ठीक है। रिमेंबर, होस्टिंग के केस में सिर्फ वैर ही होस्ट होता है, ठीक है। नहीं, होस्ट सारे होते हैं बट आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेट भी होस्ट होता है, कॉन्स्ट भी होस्ट होता है, ठीक है, सारी चीज़ें होस्ट होती हैं, बट यूज़ करने लायक सिर्फ एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं सिर्फ आप वही यूज़ कर सकते हो, और आप वैर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, बट
द पॉइंट इज कि वो अनडिफाइंड होगा, एरर नहीं देगा बस आपको। तो यही था पॉइंट हमारा होस्टिंग का। एनी डाउट्स इन होस्टिंग? नो सर। ओके, सही है, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग, अच्छा ये टॉपिक मैंने इंक्लूड करा हुआ है, ये इसमें मैंने लिंक भी लगा हुआ यूट्यूब का। अच्छा ऐसा क्यों किया था? फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग? किसी को पता है व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग? सर फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़े थे, उसमें ऐसा था कि अगर दो पैरामीटर वाली फंक्शन बनी हुई है, तो अगर सिंगल पैरामीटर किसी और से पहले कॉल कर दिया गया और एक और फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर से है, तो उस केस में सर फंक्शन ओवरलोडिंग होगा जाता है। ओके, सर फंक्शंस के दो अलग अलग फंक्शन जिनके नाम सेम होते हैं बट उनके आर्गुमेंट अलग होते हैं। तो आर्गुमेंट के बेस पे वो पहचानता है कि कौन से फंक्शन को रन करना है, कि कौन से फंक्शन को कॉल किया गया है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, दुनिया सर करेक्ट है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। थैंक यू गाइस। अच्छा एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ अपने तरफ से। ये कह सकते हैं कि फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट तो डिफरेंट हो सकती है, फंक्शन का रिटर्न टाइप भी अलग हो सकता है, तो भी वो ओवरलोडिंग में आएगा, राइट? रिटर्न टाइप अलग रख सकते हैं फंक्शन का, अगर इंट है तो स्ट्रिंग रख सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और जो आर्ग्यूमेंट के जो नंबर्स और आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट का जो लेट से 4-5 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो उनके डेटा टाइप्स भी अलग हो सकते हैं और उनका लेंथ भी अलग हो सकता है। दोनों ही केस में ओवरलोडिंग हम कर पाएंगे, ठीक है। फंक्शन वन को ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक ऑलरेडी दो वाले हैं, इसको भी ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है यूनरी ऑपरेटर से, एक्सपोनेंशियल हो सकती है, ठीक है। 4,4,3,3 ऐसी कुछ, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको। ओके, अब मैं जब फंक्शन वन कॉल करूँगा, ठीक है, फंक्शन वन कॉल करूँगा यहाँ पर, सो क्या ये काम करेगा? लेट्स से 4, ठीक है, 4 पे मैंने कॉल किया और फंक्शन वहीं पे कॉल करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। फंक्शन वन है, एक वेरिएबल और दो वेरिएबल है। ओके, सो फंक्शन वन, ठीक है, फंक्शन वन अगर मैं लिखूँ 1 और मैं लिखूँ 4, ओके, आई विल टेल कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सीम्स लाइक कि फंक्शन वन जो इनिशियल डिक्लेरेशन था उसको ओवरराइड कर दिया। अच्छा, अगर ओवरराइड नहीं करा है तो क्या ये चीज़ वर्क करेगी? अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लाइन नंबर 21 पे लिखूँ console.log, ठीक है, console.log फंक्शन वन, ठीक है, फंक्शन वन, और मैं लिखूँ 5,6, ठीक है, एंड लेट मी पुट सम आइडेंटिफायर, तो ये मैं बोल देता हूँ फर्स्ट वेरिएशन, ठीक है, फर्स्ट वेरिएशन, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट वेरिएशन है ओवरलोडिंग की, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, ठीक है, सो ओवरलोडिंग जैसा कुछ काम नहीं हो पा रहा है यहाँ तो, ठीक है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे देखेंगे इसको? लेट्स सी, आई विल फाइंड आउट, ठीक है। मैंने लिंक अटैच किया तो मे बी समथिंग आई नीड टू लुक एट इट एज वेल, मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार, बट या दिस इज द पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट इज कि यस दिस इज पॉसिबल।
ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ ये नहीं आई कि इस फंक्शन वन ने इस फंक्शन वन को रिप्लेस कर दिया और एरर भी नहीं आया। सबसे वो तो ठीक है, लाइक चल नहीं रही है, वो तो ठीक है, एक सेपरेट कंसर्न है, बट पॉइंट ये है कि फिर एरर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वेरिएबल के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं री इनिशलाइज करने जाऊँ तब तो ये मुझे करने नहीं देगा। तो इस फंक्शन ने एरर क्यों नहीं दी? दिस इज़ वन मोर थिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक और चीज़ है ये जावास्क्रिप्ट की कि ये चीज़ अलाउड है, ठीक है, ये चीज़ अलाउड है, बट फंक्शन एक्सप्रेशंस अलाउड नहीं। नॉर्मल फंक्शंस अलाउड हैं, फंक्शन एक्सप्रेशंस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यही पॉइंट है। एंड इसी के लिए आई ओके, सो वेर और फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस थोड़े से फॉरगिविंग हैं, जो कि कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। दैट इज़ वाई हमारे न्यूअर इंट्रोडक्शन में लेट और कॉन्स्ट हमें मिला, ठीक है। एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से जावास्क्रिप्ट के इतने सारे वर्जन्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो ES6 ES5 ये सारे ढेर सारे वर्जन्स हैं, और हर बार कोई नया पैच जो है वो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी फॉरगिविंग था। तो फॉरगिविंग मीन्स लाइक एरर्स को इग्नोर करता था जावास्क्रिप्ट, सो दैट इज़ वाई वी हैव लाइक सेवरल वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हर बार कोई नया नया इम्प्रूवमेंट आता था और हर बार नए वर्जन्स लॉन्च हो रहे होते हैं। क्लियर है गाइस यहाँ तक सबको? एनी डाउट स्टिल हियर? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज स्कोपिंग। बिफोर आई मूव टू स्कोप, शुड आई कवर समथिंग एल्स? स्कोपिंग को अगर बाद में कवर करें then it would be good, बट ठीक है, देख सकते हैं, फंक्शन से रिलेटेड है तो वी कैन सी दिस आल्सो। बट लेट्स क्रिएट अनदर फाइल, scopes in javascript.html। ओके, सो टॉकिंग अबाउट स्कोप से पहले एक फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन वन, ठीक है, एक फंक्शन है फंक्शन वन। इट हैज़ सम वेरिएबल्स इनसाइड इट, ठीक है, इट हैज़ सम वेरिएबल इनसाइड इट। एंड नॉट टू कंफ्यूज यू गाइस, वेर से शुरुआत करते हैं। तो वेर वेरिएबल वन, ठीक है, वेर वेरिएबल वन जिसके अंदर लिखे हैं 34, और एक और वेरिएबल है वेर वेरिएबल टू, ठीक है, जिसकी वैल्यू रखी है 90। ओके, टेल मी, इस कंसोल में अगर मैं कंसोल कराता हूँ तो टेल मी, आई कैन एक्सेस वेर वन बिकॉज वो फंक्शन के अंदर ही है। क्या मैं वेर टू एक्सेस कर सकता हूँ? यस सर। ठीक है, वेर टू भी एक्सेस कर सकता हूँ, बिल्कुल सही बात। तो वेर वन एक्सेस कर सकते हैं, वेर टू एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन होता है उसके पास आउटर इन्वायरमेंट की रेफरेंस होती है। आउटर इन्वायरमेंट की रेफरेंस होने का मतलब कि मेरे मेरे फंक्शन को पता है कि बाहर के इन्वायरमेंट में क्या क्या वेरिएबल्स डिफाइंड हैं, तभी मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। बिकॉज अभी मेरे पास क्लास जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ फंक्शंस ही हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा क्लास नहीं है कि कोई मैं स्टैटिक वैल्यू डालूंगा तो मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगा मुझे हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेट मी कॉपी द पाथ।
ये लेट्स क्लियर दिस, ठीक है। तो ये रही मेरी फंक्शन 1 और मैं इसको करता हूँ कॉल। तो 2490 इज एक्सेसिबल टू एस। एक तो लोकल स्कोप्स के वेरिएबल इसको एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। एक इसकी आउटर इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें हैं ये इसको एक्सेसिबल होंगी। एंड देयर इज अ थर्ड थिंग विच इज़ एक्सेसिबल, ठीक है। देयर इज अ थर्ड थिंग विच इज़ एक्सेसिबल, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डिस्कस करेंगे बैक टू बैक। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला स्कोप जो है हमारे पास वो है, कौन सा स्कोप है ये गाइस? जो हर फंक्शन के बाहर है। व्हाट इज दैट स्कोप? टॉप लेवल स्कोप। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल नहीं, ग्लोबल स्कोप, ठीक है। ग्लोबल स्कोप, सॉरी। यस, ओके, अरे ठीक है। सो वी कॉल इट ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अच्छा, क्या मैं वेर वन को बाहर यूज कर सकता हूँ? कैन आई डू दिस? नो सर। ठीक है, बिल्कुल सी बात, नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? आउटसाइड द स्कोप। करेक्ट। वेर वन इज इन लोकल और फंक्शन स्कोप, ठीक है, फंक्शन के अंदर है, इसीलिए हम यूज नहीं कर सकते, आउटसाइड द स्कोप है, ठीक है। तो एक स्कोप है हमारी ग्लोबल स्कोप, दूसरी स्कोप है हमारी फंक्शन स्कोप, ठीक है, या फिर हम लोकल स्कोप भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक और स्कोप है जो हमने पढ़ी है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं जावा से, बट हमने मतलब लाइक वी डिडंट डिस्कस इट सेपरेटली, हमने उसको सेपरेटली डिस्कस नहीं करा, बट करते हैं उसको सेपरेट। वी कॉल इट लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल मतलब इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट मतलब कि जहाँ पे डिफाइंड है। अब कोई भी कहाँ पे डिफाइंड है वो भी देखते हैं। आई कैन डायरेक्टली राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि इफ़ ट्रू, अगर सही है, क्योंकि हमेशा सही होगा, तो आई ओके, I will write a variable let var 4 is equals to 45, var 4। तो मैं var 4 बाहर बाहर यूज कर सकता हूँ। कैन आई डू दिस? लाइन नंबर 33 एरर देगा या फिर चलेगा? इफ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ के अंदर यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इफ के अंदर हो सकता है, फॉर लूप के अंदर हो सकता है, लूप में भी कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। लूप के अंदर भी आप वेरिएबल दे सकते हो। तो आर दीज वेरिएबल्स एक्सेसिबल आउटसाइड? ये बाहर एक्सेसिबल है या फिर नहीं? नो सर। करेक्ट, बिल्कुल सही, ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है। बट एक चीज़ समझ नहीं आई, ये तो हो गई ग्लोबल स्कोप, ये हो गई फंक्शन स्कोप, ये कौन सी स्कोप है? भाई नाम पढ़ के ही बता दो। लेक्सिकल स्कोप है, ठीक है, लेक्सिकल स्कोप। ठीक है। तो ये लेक्सिकल स्कोपिंग है। इफ़ है, फॉर है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट भी देखने वाले हैं, बट ठीक है, उसको अभी बाद में देखते हैं। बट these are the three different types of scoping we are having in JavaScript, ठीक है। ग्लोबल, फंक्शन और लेक्सिकल। क्लियर है ये तीनों गाइस? यस सर। तो ये तो लिखी थी मैंने स्कोपिंग के बारे में, ठीक है। अच्छा, अभी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वेन एवर वी राइट अ फंक्शन, ठीक है, नॉट व्हेन वी राइट अ फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन रन करती है तो वो कहाँ पे स्टोर्ड होती है? वेन एवर अ फंक्शन इज इन रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट में जब होती है तो फिर वो कहाँ पे होती है? वो होती है
इन स्टैक मेमोरी में होती है, राइट? रिमेंबर गाइज यस रिकर्जन, सर। ठीक है, रिकर्जन याद है सबको? स्टैक ओवरफ्लो का एरर भी आया होगा समटाइम्स, बिकॉज आपकी सिस्टम की फंक्शन स्टैक भर जाती है कॉल्स की वजह से, सो इट गिव्स स्टैक ओवरफ्लो एरर, ठीक है। तो जो जब भी कोई फंक्शन रन करती है या फिर पेंडिंग स्टेट में होती है, पेंडिंग स्टेट में कब होती है? रिकर्सिव कॉल में। लेट्स से कि 10 लेवल ऑफ रिकर्सिव कॉल है, तो बाकी के पीछे के 9 जो है वो पेंडिंग में होता है। जब वो रिटर्न कर रहा होता है लास्ट से बेस केस हिट करके, तब वो रिजॉल्व होते जाती हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो जब पेंडिंग और रनिंग स्टेट में होगी तो फिर हमारी फंक्शन होती है स्टैक में। जब स्टैक में होती है तो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, हमारे फंक्शन का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, बट वो उसी टाइम के लिए होता है जब तक वो स्टैक में है, मतलब जब तक जिंदा है तभी तक वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। माय पॉइंट हेयर इज कि उस फंक्शन को क्या क्या चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं। तो जैसा कि दो चीज़ें तो हमने देखी कि इसकी खुद की वेरिएबल्स जो हैं इसको एक्सेसिबल हैं, var1 इसको एक्सेसिबल है, और इसका जो भी आउटर इन्वायरमेंट है वो भी इसको एक्सेसिबल होता है। हाँ, अब अगर आउटर इन्वायरमेंट ग्लोबल ही है तब तो मतलब ठीक है, वो एक ही बात है। इसका इस फंक्शन का आउटर इन्वायरमेंट हो गया ग्लोबल स्कोप। तो खुद के फंक्शंस खुद के वेरिएबल्स और बाहर वाले इन्वायरमेंट के फंक्शन और वेरिएबल इसको एक्सेसिबल हो, तो ये दो चीज़ें इसको एक्सेसिबल होती हैं, ठीक है। रेफरेंस टू आउटर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और वेरिएबल एंड एनवायरनमेंट। एक तीसरी चीज़ है जो एक्सेसिबल होती है इसको, वो होती है दिस, ठीक है, वो होती है दिस फंक्शन में एक दिस भी है। व्हाट इज दिस? मतलब व्हाट इज दिस मतलब वो प्रोनाउन वाली दिस की बात नहीं कर रहा मैं, नाउन वाले दिस की बात कर रहा हूँ। दिस क्या था जावास्क्रिप्ट में? ठीक है, लाइक व्हाट इज दिस इज अ प्रोनाउन। ओके, वेरिएबल 1 इज नॉट डिफाइंड, वेरिएबल 1 इज नॉट डिफाइंड। कहाँ है भाई वेरी, अच्छा ये रहा, वेरिएबल 1 इज, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वेरिएबल 4 भी डिफाइंड नहीं होगा, इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद कमेंट कर देंगे। तो वेरिएबल 4 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। अब इसको करते हैं रिफ्रेश और ये आया 45, ठीक है, ये चल रहा है 45, बट लेट्स कॉल फंक्शन 1। फंक्शन 1 गिव्स 3490 और यहाँ पे प्रिंट हुई है दिस, ठीक है। दिस में है विंडो, ठीक है, एंड विंडो के अंदर ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर दिस फ्रॉम जावा, दिस रिप्रेजेंट्स द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट को जो पॉइंटर होती है करंट ऑब्जेक्ट की, उसको दिस बोलते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन एक्सेस करने होते थे तो मैं दिस डॉट ए, दिस डॉट बी या फिर दिस डॉट फंक्शन करता था, ठीक है। दिस इज व्हाट आई डिड। आई होप दिस इज क्लियर है सबको। बट ये दिस में क्या प्रिंट हुआ इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज दिस, व्हाट इज विंडो? किसको पता है विंडो क्या है? डू यू गाइस नो अबाउट विंडो? ठीक है। सो विंडो इज बेसिकली वॉट एवर वी सी इन द ब्राउज़र। ब्राउज़र में जितनी इंफॉर्मेशन है हमारे ब्राउज़र की, सब विंडो में स्टोर्ड है। सबसे बेसिक चीज़, तब आप कहोगे सर तो ब्राउज़र के टैब की इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब इसमें यूआरएल भी होगा। बिल्कुल सही, यूआरएल भी है इसमें, विंडो डॉट लोकेशन, लोकेशन,
ऐसे, ठीक है। दूसरी लोकेशन href, ये रही href। ओरिजिन है फाइल, प्रोटोकॉल है फाइल, और होस्ट कौन है इसका? होस्ट नहीं है कोई, ठीक है। इसके अलावा विंडो डॉट जियो लोकेशन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सही नहीं है बट ठीक है। यू कैन फाइंड द लोकेशन ऑल्सो, वो भी पॉसिबल है बट ठीक है, अभी के लिए अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो विल डिस्कस व्हाट इज दिस लेटर ऑन, बट ये भी होता है, जस्ट टू नो इट। तो ये थी 3 स्कोप्स हमारे पास, और ये थी हमारी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद रैप करते हैं आज के लिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा अभी, असाइनिंग फंक्शंस टू अ वेरिएबल, ठीक है। असाइनिंग फंक्शन टू अ वेरिएबल, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, ये कर सकते हैं, असाइनिंग फंक्शन टू अ वेरिएबल, जिसमें नेम्ड फंक्शन है। सो नेम्ड फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन। सो व्हाट इज एनोनिमस फंक्शन गाइस? अभी देखा हमने, दोनों ही फंक्शन देखे। एनोनिमस फंक्शन क्या है? जब हम फंक्शन स्टोर करके उसकी नेमिंग नहीं कर रहे थे, तब वो था एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और जब हम फंक्शन स्टोर कर रहे थे उसको उसकी नेम भी दे रहे थे, ऑल्दो वो नेम यूज़ नहीं हो रहा था, तो वो था नेम्ड फंक्शन। बिफोर यू गो फॉर टुडे, एक चीज़ और, दिस इज लास्ट वन। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि we can supply function as a parameter in JavaScript? यस सर। ठीक है, सही बात है। तो मैं एक फंक्शन भी सप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर। सो आई कैन से this is being, ठीक है। सो इसको डायरेक्टली नहीं कॉल करके अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, ठीक है, फंक्शन 1, और इसमें मैं कुछ सप्लाई कर दूँ, और मैं यहाँ पर रिसीव कर लूँ, वेरिएबल नेम्स कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, एंड आई जस्ट कॉल दिस, ठीक है, मैं इसको कॉल कर लूँ। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एक फंक्शन, एक पूरे फंक्शन को मैं एज अ फंक्शन यहाँ पे पैरामीटर में भेज सकता हूँ और फंक्शन 1 को कॉल कर सकता हूँ। दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन 1 को कॉल करूँ, इज दैट ओके, ऑब्वियसली मैंने सप्लाई नहीं किया। सप्लाई करने के लिए फंक्शन का नाम क्या था हमारे पास? सी बी, सी बी। सो हमने एक पूरा फंक्शन ही सप्लाई कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा दिया। ये रही कॉल। क्लियर है गाइस सबको? ये सर। ओके, ठीक है। तो डाउट्स ले लेते हैं, एनी डाउट्स? ठीक है, किसी को डाउट्स हैं? Okay. अच्छा गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी आर ऑलरेडी डन विद द असाइनमेंट? असाइनमेंट हो गया सबका, फ्रंट एंड का? हाँ सर। ओके, ठीक है। सो लाइक इफ एनीवन हैज नॉट डन, लाइक प्लीज, हाँ या म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। ओके, यस सर, वो हो गया। सही है, काफ़ी सही। विकास इज हियर, सुभजीत इज हियर, शिवराज इज हियर, शिवम, Sangram, I guess he's not here. Sandeep is here.
Ranveer is here, right? Rahul is not here. Pratik is here. Pratik. Okay. Prakash is here. Prakash. Okay. Nikhil is here. Nidhi is not here. Narayan is not here. Nabil was here. Samad is not here. Amzad is not here. Himanshu is here.